नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। वरुण की डांट से ही मेरी आँख खुली। उसके हर रोज़ की डांट से मैं परेशान हो चुकी थी, इसीलिए आज मैंने ना उठने का फ़ैसला किया था। हर रोज़ तो मैं वरुण की एक आवाज़ से ही उठ जाया करती, पर अब मैं ऐसी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। ये भी कोई जीना हुआ। मैंने शादी के बाद ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं सोची थी। मेरा नाम संध्या है। मेरे लिए कई रिश्ते आए, पर पापा ने वरुण के साथ मेरी शादी तय कर दी, ये सोचकर कि मेरी बेटी प्रदेश में जाकर रहेगी तो उसकी बेहतर ज़िंदगी मिलेगी। मेरे मायके में मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। शायद इसीलिए पापा अपनी राजकुमारी के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढ रहे थे जहां मुझे किसी चीज़ की कमी ना हो। वरुण जब मुझे देखने आए थे तब उनमें वो सारी खूबियाँ थी जो मेरे पापा लड़के में ढूंढ रहे थे। दिखने में अच्छा, कद काठी में मुझे जचे ऐसा। उनके माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, इसीलिए अब उनके परिवार में सिर्फ वे भाई बहन थे। उनकी दीदी भी मेरे घर रिश्ता तय करने आए थे। मैं दिखने में अच्छी थी और साथ ही मैं घर के काम और मेरे कंपनी के कामों में भी माहिर थी। मैंने MBA की डिग्री की थी। तब वरुण के दीदी ने मुझे देखते ही सोने के कंगन पहना दिए और उनकी तरफ से रिश्ता पक्का कर लिया। वरुण ने पापा को तसल्ली दिलाई कि वे मेरे लिए वहाँ तुरंत नौकरी ढूंढ लेंगे। वे काफ़ी सालों से वहीं रहते हैं, इसके लिए उनकी वहाँ काफ़ी जान पहचान है। उनके कहे अनुसार मुझे एक ही महीने के अंदर वहाँ नौकरी मिल गई। फिर पापा ने धूमधाम से मेरी शादी करवाई और मेरे जल्द से जल्द कागज़ पेपर तैयार कराकर वरुण मुझे अपने साथ यहाँ ले आए। शादी के बाद 1 हफ्ता होने आया, पर वरुण ने मेरी नौकरी का नाम तक नहीं निकाला। जब भी मैं उन्हें कुछ पूछती, वो कहते रुको ज़रा, तुम्हारा पेपर वर्क बाकी है। एक बार वो हो जाए तो तुम तुरंत काम पर लग जाना, फिर तुम्हें चाहिए तो भी काम से छुटकारा नहीं मिल सकता। मैंने भी सोचा ठीक है, मेरे अभी अभी शादी हुई है, पहली बार मैं पराए मुल्क आई थी। यहाँ का रहन सहन, यहाँ की भाषा मुझे कुछ भी पता नहीं था। शादी के बाद से ही वरुण बार बार मुझे कहता, संध्या मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, पर मुझे कभी गुस्सा मत दिलाना। मेरा गुस्सा बहुत ख़राब है और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कभी वैसे देखो। मुझे वरुण की बातें सुनकर बहुत डर लगता, इसीलिए मैं ख़ास ख्याल रखती कि मैं वरुण की हर बात मानूं और उसे शिकायत का मौका ना दूं। पर शादी के लगभग 2 हफ्ते बाद वरुण ने मुझे तैयार होकर उनके साथ चलने कहा। उन्होंने कहा, आज तुम्हारा नौकरी का पहला दिन है, अच्छे से तैयार होना। मैंने सोचा ये कैसा जॉब है जिसमें मुझे रात को जाना पड़ेगा, पर मैंने सोचा शायद यह ऐसा ही होता होगा, तो मैं ज़्यादा सवाल ना पूछते हुए तैयार हो गई। वरुण मुझे एक शॉप में ले गए। मैं बाहर खड़ी उन दोनों की देख रही थी। वे लोग मेरी तरफ देखते हुए कुछ बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वरुण बाहर आए और मुझे अपने साथ अंदर एक कमरे में ले गए। वहाँ काफ़ी कपड़े रखे हुए थे। सारे कपड़े बहुत ही चमकीले थे, जैसे शादी में पहनने लायक। मैं उन सारे कपड़ों को छूकर देख रही थी, तभी वही आदमी कमरे में आया और उसने वरुण को कुछ कागज़ पकड़ाए। वरुण वो कागज़ मेरे पास ले आए, पर मुझे उन पर क्या लिखा था कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो उस देश की भाषा में था। वरुण ने मुझे उन पर दस्तखत करने कहा। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, पर मैं वरुण से डरती थी, इसीलिए उनका हर कहा चुपचाप मानती। मैंने बिना कुछ कहे दस्तखत कर दिए। फिर वरुण ने कहा, जल्दी से इनमें से कोई कपड़े पहन लो और तैयार हो जाओ। मैंने उनसे कहा भी कि मैं ये शादी वाले चमकीले कपड़े क्यों पहनूं। वरुण ने कहा, संध्या तुम्हारी डिग्री यहाँ किसी काम की नहीं है, इसीलिए
तुम्हें MBA के लायक यहाँ नौकरी नहीं मिल सकती। और शादी के वक्त मेरी कंपनी को भारी नुकसान हुआ था, इसीलिए मैंने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे। मैं नहीं जानता था वे लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं। जब से हम शादी करके यहाँ लौटे हैं, उन्होंने मुझसे वसूली करना शुरू कर दिया है। मेरे पास फ़िलहाल इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनकी उधारी चुका सकूं। मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी जगह पर नौकरी ढूंढी, पर तुम्हें यहाँ की भाषा नहीं आती, इसीलिए कोई तुम्हें नौकरी पर नहीं रखना चाहता। बड़ी मुश्किल से मैंने ये नौकरी ढूंढी है। तुम डरना मत, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। वरुण की बातों ने मुझे डरा दिया था। मैंने उससे पूछा यहाँ मुझे क्या करना है। उस पर उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने मुझे एक डांस बार में नौकरी दिलाई थी। मैं रोने लगी और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे ऐसी नौकरी करना गवारा नहीं है, मैं ये सब नहीं करूँगी। पहले तो वरुण प्यार से समझा रहे थे, पर फिर उनका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा और उनकी आवाज़ भी सख्त हो गई थी। मैं उनके रवैये से डर गई। उस अनजान देश में मैं बिल्कुल अकेली थी और सिर्फ वरुण ही मेरा सहारा थे। मैं करती तो क्या करती। मैंने उनकी बात मान ली और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि यहाँ मैं सिर्फ डांस करूँगी और कोई मर्द मेरे आसपास भी नहीं भटकेगा। फिर हर रोज़ यही होता रहा। वरुण का मेरी तरफ का प्यार दिन ब दिन कम होता जा रहा था। रात भर जागकर मुझे दिन में सोना पड़ता। जैसे ही मैं तैयार होकर डांस करने लगती, वरुण न जाने कहाँ गायब हो जाता। फिर जब मेरा निकलने का समय आता, वो वापस आ जाता। हमने धीरे धीरे कर काफ़ी पैसे कमा लिए थे, इतने पैसे कि वरुण का कर्ज़ा कब का ख़त्म हो जाता। मैंने वरुण से कहा भी कि अब हमें ये सब नहीं करना चाहिए और ऐसा काम करने में मुझे बहुत शर्म आती है। मैंने अपने मम्मी पापा को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर उन्हें पता चलता उनकी बेटी बाहर जाकर ऐसे काम कर रही है तो शायद वे अपनी जान दे देते। वरुण का लालच बढ़ता ही जा रहा था। मैं अच्छी दिखने के कारण वहाँ की सभी लड़कियों से ज़्यादा पैसे कमाती। अब मैंने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं अब ये सब नहीं करूँगी। इसीलिए वरुण मुझे नींद से जगा रहा था तो मैं फिर भी बिस्तर पर लेटी रही। वैसे तो मैं उसकी पहली आवाज़ में ही उठ जाया करती, पर आज उसके 2 बार जगाने पर भी मैं बिस्तर पर पड़ी रही। वरुण हर रोज़ मुझे सिर्फ धमकियाँ दिया करता, इसीलिए इस बार मैंने उसकी बात सीरियसली नहीं ली। पर मुझे पता चलता उसके पहले ही वरुण ने गुस्से से मुझे लात मारी। वरुण ने पहली बार मुझे मारा था। मैं उसकी इस हरकत से हैरान हो गई और मैंने उसे पलटकर जवाब देना शुरू कर दिया। मेरा लहजा देखकर वरुण को और गुस्सा आ गया और वो मेरे बाल पकड़कर मुझे पीटने लगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने वरुण से माफ़ी मांगना शुरू कर दिया, पर वरुण मुझे उसी हालत में घसीटता हुआ उस शॉप पर ले गया। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। उसने मुझे उसी हालत में कुर्सी पर बिठाया और पेपर ले आया दस्तखत कराने के लिए। मन तो चाह रहा था इसी वक्त यहाँ से चली जाऊँ, पर जाती तो कहाँ जाती और कैसे। वरुण ने मेरा पासपोर्ट भी छुपा कर रख दिया था। मैं अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। इतने दर्द में भी उसने मुझसे काम कराया। वरुण का मेरी तरफ का प्यार तो कब का ख़त्म हो चुका था। अब मैं उसके लिए सिर्फ पैसे कमाने की मशीन थी, जिसे किसी भी हालत में काम करना पड़ता। मुझे मेरे माँ पापा की बहुत याद आ रही थी, पर मजबूरी के कारण मुझे उनसे हंसकर बातें करनी पड़ती। मैं एकदम अकेली हो गई थी। इतने पैसे कमाने के बाद भी वरुण हमें एक टूटे फूटे घर में रखता। खाना तो कभी हमारे घर बना ही नहीं। वो बगल के ही एक रेस्टोरेंट से सस्ता खाना मंगवाता। वो खाना इतना बुरा होता कि मुझे पानी पी पी कर उसे अपने गले से नीचे उतारना पड़ता। पर आज मैं बिना खाना खाए ही सो गई। जब आँख खुली तो वरुण मेरे पास ही बैठा था। बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ घुमा रहा था।
मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मैं वरुण का गुस्सा देख चुकी थी। अब मुझ में उसका मार खाने की हिम्मत नहीं थी। मैं हमेशा उन औरतों पर चिढ़ती जो अपने पति से मार खाने के बाद भी उसे नहीं छोड़ती, पर अब मैं उन्हीं औरतों में से एक थी। मैं भी वरुण को छोड़ नहीं सकती। वरुण ने बड़े प्यार से मुझे जगाया और खाना खाने के लिए कहने लगा। बहुत अरसे के बाद वरुण को ऐसा देखा था। कल मुझे इतना पीटने वाला आज मुझ पर प्यार बरसा रहा है। वरुण का ऐसा बर्ताव बहुत ही अजीब था। आज पहली बार वरुण किसी अच्छे होटल से खाना लाया था। काफ़ी समय बाद मैंने इतना अच्छा खाना खाया था। वरुण ने मुझसे कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए आज डांस करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो बाहर चला गया। मेरी आंखें नम हो गई। तभी वरुण एक व्हीलचेयर के साथ दरवाजे से अंदर आता दिखाई दिया। मैं उसको हैरत से देखने लगी। तब उसने कहा, आज वो मुझे इस पर बिठाकर नज़दीक के एक मार्केट में ले जाएगा, जहाँ वो मुझसे भीख मंगवाएगा। मैंने एतराज़ जताना चाहा, पर वरुण को फिर से गुस्सा आने लगा, तो मैं चुपचाप उस चेयर पर बैठ गई। उसने मुझे कड़ी धूप में सड़क के किनारे खड़ा कर दिया और खुद कहीं चला गया। मैं क्या किसी से भीख मांगती। मैं अपनी किस्मत पर रोने लगी कि एक अच्छे भविष्य के खातिर मैं यहाँ कैसे फंस गई। मुझे रोता देख लोग खुद ब खुद मुझे पैसे देकर जाने लगे। वरुण के वापस आने तक मैंने काफ़ी पैसे जमा कर लिए थे। इतने पैसे एक ही दिन में कमा लिए जितने उस डांस बार में महीने भर में भी नहीं कमा पाती। मैंने अपनी व्हीलचेयर ज़रा छाँव में सरकाई। तभी 2-3 कार मेरे पास से बिना पैसे दिए चले गए और ये वरुण ने देख लिया। वो गुस्से से मेरे पास आया और उसने ज़ोर से मेरे घुटने पर लात मारी। हम कोने में खड़े होने के कारण किसी ने ये सब नहीं देखा। मैं फिर दर्द से रोने लगी, पर वरुण को मेरे दर्द या मेरे आंसुओं से कोई लेना देना नहीं था। उसे केवल अपने पैसों से मतलब था। वो फिर मेरी चेयर धूप में ले गया और मुझसे भीख मंगवाने लगा। उसके बाद वो हर दिन मुझसे भीख मंगवाता। मुझे बहुत अजीब लगता जब मैं अच्छी भली होने के बावजूद भी लोग मुझे तरस भरी नज़रों से देखते। एक दिन मैंने तय कर लिया, कुछ भी हो जाए मैं इस व्हील चेयर पर नहीं बैठूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा वरुण मुझे मारेगा। अब मुझे उसका मार खाने की आदत हो चुकी थी। अब मैं उससे पहले जितना डरती नहीं थी। मैंने ढीठ होकर वरुण को मना कर दिया। शायद वरुण को अंदाज़ा हो गया था। उसने बिना किसी झिकझिक के मेरी बात मान ली। मैं खुश हो गई और हमेशा की तरह सिर झुकाकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो एक सुनसान रास्ते पर रुक गया। तभी हमारे पास एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। वरुण ने मुझे उसमें बैठने के लिए कहा। मैंने वरुण का हाथ पकड़ लिया और उसके पीछे चिप गई। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी, तुम भी गाड़ी में बैठो। तब उसने मुझे दिलासा दिलाया कि वो आगे की सीट पर बैठ रहा है और मैं पीछे बैठ जाऊं। हम दोनों साथ ही जाने वाले हैं। उसने मेरे ना चाहते हुए भी मुझे उस गाड़ी में बिठा दिया। मेरे बैठते ही गाड़ी चालू हो गई और वरुण वही खड़ा रहा। मैं चीख चीख कर खिड़की पीटने लगी, पर मेरी एक ना चली। मेरे बगल में बैठे हट्टे कट्टे आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे शांत होने कहने लगा, पर मैं अपना आपा खो बैठी थी। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए हाथ पैर से उसे मारने लगी। तभी उसने एक ज़ोरदार चाटा मेरे मुंह पर जड़ दिया और चिल्लाकर बोला, तुम पहले मेरी पूरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। बस पहले शांत होकर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं शांत हुई और उनकी बात सुनने लगी। उन्होंने कहा, मेरा नाम मोहित है, मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ। तुम्हारा पति यहाँ का नामचीन ड्रग सप्लायर है। वो कई सालों से ये काम कर रहा है। अब तो उसने हथियारों की तस्करी भी शुरू कर दी है, इसीलिए मैं उस पर नज़र रखे हुए था।
उसने अपने गैंग की एक लड़की को अपनी बहन बताकर तुमसे शादी कर ली और वो तुम्हें यहाँ ले आया ताकि वो तुम्हारी आड़ में अपना काला धंधा चलाता रहे और साथ ही तुमसे भी उसे पैसे मिलते रहे। वो हर रात तुम्हें डांस बार में छोड़कर अपना काम ख़त्म करने जाता और ऐसे इलाके में घर लेकर रहता है जिससे वो पुलिस की नज़रों से बचा रहे। मुझे उसके बारे में पुख्ता सबूत जमा करने हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें एक रात के लिए ख़रीदने का नाटक किया है। यदि तुम हमारा साथ दो तो हमें उसके अड्डे का पता बता दो तो मैं यकीन दिलाता हूँ हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे देश भिजवा देंगे। उनकी बातें सुनकर मेरी आँखों में पहली बार उम्मीद जागी थी। मेरी आँखें नम हो गई। मैंने उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की। मैं वरुण के बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं था, बस यही जानती थी कि वो हर रोज़ उस शॉप पर जाता है। मैंने उन्हें उस शॉप का पता बताया। उन्होंने जब उस शॉप पर छापा डाला तब पता चला वहाँ वरुण का मेन अड्डा था। वहाँ उन्हें कई हथियार, ड्रग्स मिले। उन्होंने वरुण को रंगे हाथ पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। साथ ही उसके गिरोह का पर्दाफाश हो गया। उन्होंने वरुण से तलाक के पेपर भी साइन करवा लिए और मुझे अपने घर सही सलामत भिजवा दिया। मैंने घर जाकर अपने माँ पापा को सारी आप बीती बताई। उनका दिल टूट गया। मैं अपनी माँ के गले लग खूब रोई थी। मेरे पापा अपना सिर पीट रहे थे। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। फिर मेरे पापा ने मुझे समझाया कि अब तुम्हारी उम्र ही क्या है, जो बीत गया उसे भुलाने की कोशिश करो और अच्छी नौकरी पर लगकर अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। हमने अपना घर बेच दिया और नए शहर बस गए। मैंने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। काम में मन लगा रहता तो मैं बीती बातें कुछ पल के लिए भूल जाती, पर वो ज़ख्म इतना गहरा था कि शायद ही मैं उससे पूरी तरह बाहर निकल पाऊँ। माँ चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, पर अब तो शादी के नाम से ही मेरी रूह काँप उठती है। दोस्तों, मेरे लिए प्रे करो कि मैं इस दर्द को भूल जाऊँ और अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख दे पाऊँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपकी कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।